मतलब मतलब हमारे देश में भी कई विपक्षी पार्टियों के सदस्य, मैं आपको बताऊं कि कल मैं इतना शॉक्ड हुआ विजेंद्र जी कि जो सत्यपाल मलिक हैं वो द वायर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें वहां पे करण थापर को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें कह रहे थे वो कि ना तो भारतीय सेना में ये दम है और ना मोदी में ये दम है, उनमें ये गुर्दा ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकें। और मैं समझता हूं कि शायद अब उनकी नींद खुल गई होगी, उनकी आंखें खुल गई होंगी। ऐसा जरूर है कि कुछ लोग जानबूझकर भी अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं और तो उनको उनकी आंखें खोलने के लिए शायद इसी तरह के एक्शन की जरूरत होती है। हालांकि मैं उस तक नहीं जा रहा हूं कि कल ये सवाल पूछ ले कोई कि भाई कितनों को मार कर आए, गिनती की या नहीं की, लेकिन जो किया गया है वो बहावलपुर जानता है, जो किया गया है वो मुजफ्फराबाद जानता है, जो किया गया है वो पाकिस्तान जानता है, क्योंकि मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला किया गया है। एक बार के लिए मान भी ले कि मसूद अजहर नहीं भी होगा तो जहां होगा वहां भी रूह कांप रही होगी, उसको लग रहा होगा कि ना जाने कौन सी मिसाइल उस पर वहां भी अटैक कर दे, क्योंकि भारत का जो खुफिया तंत्र है हो सकता है कि कुछ घटनाओं में वो कमजोर हो या सही तरीके से प्रेडिक्ट ना कर पाए, लेकिन एयर स्ट्राइक को लेकर हमारा 100% सक्सेसफुल रेट है और वो नजर आ रहा है। कर्नल देवानंद जी, बाकायदा रणनीति बनी होगी और क्या वाकई में यह भी रणनीति का हिस्सा है कि हम कल यहां पर मॉक ड्रिल करेंगे और फिर उसके एक रात पहले ही हम वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देंगे, या फिर यह भी स्ट्रेटजी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान वहां से रिवर्ट कुछ करे और जंग की तरफ जाए, इसलिए कल से ही मॉक ड्रिल के जरिए सबको अलर्ट पर लिया जाए? देखिए, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये रणनीति का हिस्सा है, जहां पर सरप्राइज मेंटेन करने के लिए। और देखिए, आपने जैसे अब पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमारे जो एयर स्ट्राइक गई थी सेफली वापस आ गई है भारत के अंदर, और वो अंजाम जो हमारे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर करके, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से सरप्राइज तीसरी बार भारत ने पाकिस्तान में घुस करके प्राप्त किया है। इस सरप्राइज के साथ जो आपने बताया कि जो आज देश में माहौल बनाया गया था, आज जो भारत ने डिसाइड किया था कि 7 तारीख को, यानी कि आज आने वाले दिन के अंदर सुबह के बाद में मॉक ड्रिल की जाएंगी, तो ये एक सरप्राइज का हिस्सा भी हो सकता है कि मॉक ड्रिल आएंगी तो आज शायद दुश्मन चौकन्ना नहीं हो कि ये कल ड्रिल करेंगे, तो हो सकता है। और दूसरा है कि भारत को ये क्लियर था कि आज अटैक करना है, तो बिना सरप्राइज के अब कल अगर रिटेलिएट पाकिस्तान करता भी है और करने में जितना उतना समय लगेगा कि भारत के अंदर अगर वो कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का एयर डिफेंस का जो सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और अपने वल्नरेबल टारगेट्स और वल्नरेबल एरियाज का दुरुस्ती से वो उसका डिफेंस कर रहा है। तो मैं नहीं मानता कि कोई इतना बड़ा उसकी पाकिस्तान अभी दुस्साहस और करेगा। और इसके साथ साथ जो नागरिकों को जो आज तैयार किया गया था पूरे देश के अंदर, मीडिया ने, हर चैनल ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत देखिए कि कल आने वाले जो ड्रिल करने भी जा रहा है भारत, उस ड्रिल का बिल्कुल एक सकारात्मक असर होगा। यहीं पर ही मैं जो अभी मेरे साथी बता रहे थे कि एक कोई मलिक साहब का कोई स्टेटमेंट ये बता रहे थे और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि भारत में कुछ हिम्मत नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि बाकी तो अब आग्रह करना बेकार है, कि उस व्यक्ति को जेल में डालिए जो भारतीय सेना के लिए ऐसा दुस्साहस की बात कर रहा था और उनको शर्म नहीं आती। उनको आप लोगों ने गवर्नर बनाया क्यों ऐसे आदमी को, और ऐसे स्वार्थी को जो आज देश के विरोध में भाषा बोल रहा है और वो दुश्मन की भाषा बोल रहा है। मैं मानता हूं अब इनको माफी नहीं करना चाहिए आज इस ऐसे मौके पर जो उन्होंने एक दिन पहले कहा है। और विजेंद्र जी देखिए, जिस प्रकार से ये नैरेटिव भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम इसका बदला लेंगे, और देखिए जहां पर ये स्ट्राइक्स हुई है, नो डिटेल्स अभी आने में टाइम लगेगा जी, पर क्योंकि नॉन मिलिट्री टारगेट्स किए, नॉन सिविलियन एरियाज टारगेट किए हैं, तो मैं यहाँ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसकी बहुत चर्चा हो रही थी पिछले दिनों में कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, तब भी मैंने कहा था देखिए भारतीय हर जो हमारा सरकार का तंत्र है सुरक्षा में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जो हमलों को रोक पाते हैं वो चर्चा नहीं होती है। एक गलती नहीं कहूँगा, जो बिल्कुल नॉट ऑल कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वल, पर जो आज इन्होंने जिस प्रकार से स्ट्राइक के अंदर
अपना पूरा ताना बाना करते हुए दुश्मन के 9 ठिकानों को, टेररिस्ट को छानबीन करके रखी थी। अब वो तो सुबह तक ही पता लगेगा कि कौन से टारगेट थे, क्या मकसद था। पर मैं इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं भारतीय हमारे सुरक्षा बलों की और सरकार की भी, जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर और सरप्राइज कायम करते हुए, एक सैनिक होने के नाते मुझे खुशी होती है कि मुझे करीब 12 बजे तक सोने से पहले खुद को भी एहसास नहीं था कि आज हो जाएगा, पर बधाई के पात्र हैं साहब। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार भी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या वाकई में, क्योंकि एक मैसेज होता है जो चल रहा होता है, क्या राजस्थान में कुछ इस तरीके का मैसेज आपने महसूस किया कि भाई बॉर्डर इलाके पर अलर्ट रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है? क्योंकि जो हुआ है ये महज इत्तेफाक नहीं, ये अचानक से किया गया ऑपरेशन नहीं है, ये बाकायदा एक चरणबद्ध तरीके से कल के मॉक ड्रिल को कनेक्ट करते हुए आज रात को वहां अटैक किया गया ताकि उनको भी पता ना चले और हिंदुस्तान के अंदर भी किसी भी तरीके की रिएक्शन ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब तक मॉक ड्रिल की खबरें हम सब देख रहे थे, कल के मॉक ड्रिल की तैयारियां हैं, जब तक इस तरीके का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि एक रात पहले ये एयर स्ट्राइक होगा। लेकिन इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें विजेंद्र, जो मैं दर्शकों को बताता हूँ। पहला तो ये कि खुद पाकिस्तानी सरकार ने कन्फर्म किया है कि उनके यहाँ भारत ने एयर स्ट्राइक की है। वो जगह भी उन्होंने बताई है कि जहाँ एयर स्ट्राइक हुई है। हालांकि पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, उसका दावा ये है कि हमारे आम नागरिकों पर हिंदुस्तान ने बम गिराए हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ कहा है कि ये पूरा जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया है, ये सभी उन ठिकानों पर किया गया है जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह दे रहा था। दूसरा विजेंद्र, ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। ये तीसरी बार हुआ है जब घर में घुसकर भारत ने पाकिस्तान को मारा है। पहले जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, दूसरा जब पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ था, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक है। 9 जगहों पर जो चिन्हित किए गए थे जहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जा रही थी, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, उन पर भारतीय वायुसेना ने बम गिराए विजेंद्र। और तीसरा, किस बार मुझे लगता नहीं कि हमारे देश में कोई सबूत मांगेगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान का मीडिया सबूत दे रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकवादियों में भगदड़ है। अस्पतालों में जो आतंकवादी और जो उनके गुर्गे वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। भारतीय सेना ने डिटेल बयान इसका जारी किया है। जैसी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास सुबह एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें वायुसेना के चीफ होंगे, CDS होंगे, और वो बताएंगे 11 बजे कि किस तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों को POK में निशाना बनाया गया, कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है। लेकिन इस बीच तमाम जैसे ही ये खबरें चली हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी ट्वीट किया है जय हिंद की सेना। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट किया विजेंद्र। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा हमला था, कायराना हमला, जिसने पूरे भारत को झकझोरा था, चाहे वो धर्म पूछकर लोगों को मारना हो। और लेकिन जरा बताइए कि जो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो उनके मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, या कौन सी रिनाउंड मीडिया हाउस की तरफ से किया गया? भारतीय जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, उनके प्रवक्ता ने, जो पाकिस्तानी डॉन न्यूज चैनल है, उस पर कहा है विजेंद्र, मैं ट्विटर पर देख पा रहा हूं उसको, उन्होंने कंफर्म किया है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के POK वाले इलाके में एयर स्ट्राइक किया है। हालांकि उनका दावा थोड़ा सा अलग है। वो कह रहे हैं कि किसी हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, ना कोई आतंकवादियों के कैंप थे, हमारे यहाँ सिविलियंस पर हमला किया हिंदुस्तान ने, ऐसा पाकिस्तान के मीडिया का दावा है। लेकिन बड़ी बात यह है विजेंद्र, जो ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया, उसका कारण भी हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने जो घूमने वहां पर टूरिस्ट गए हुए थे, उनकी पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा, उनका सिंदूर उजाड़ा, और ये कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर से जाके आप कहना कि हमने क्या किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया। और एक बार फिर, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ा दिया, एक पाकिस्तान का ही चैनल है जो दावा कर रहा है कि जिस समय हमला हुआ, पाकिस्तान के जो एयर चीफ है वो सो रहे थे। ये पाकिस्तान की हालत है कि एक बार फिर उनको पता नहीं चला। नहीं, वो तो सो ही रहे थे, क्योंकि उनको तो लगा होगा कि भाई कल तो मॉक ड्रिल होनी है, भारत क्या ही करेगा, 2-4 दिन बाद प्लान करेगा। मैं कह रहा ना कि उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किए इससे पहले कि देखिए हमारे F-16 एयर के अंदर हैं, लगातार हैं, भारतीय वायुसेना एंट्री नहीं कर पाएगी। 5000 करोड़ का उन्होंने फ्यूल फूंक दिया
पिछले 15 दिनों के अंदर, और जिस दिन वो जाकर सोए उस दिन आतंकियों को सुला दिया। और आपने ये भी सही कहा, पाकिस्तान ये भी सही कह रहा है कि भाई सिविलियन को मारा गया है, क्योंकि वहां आतंकी ही सिविलियन है, तो उनके लिए वो आतंकी सिविलियन ही है। उन सिविलियन का रोना रोएंगे, उनके नाम पर ना जाने किस किस देश से वो फंडिंग उठा रहे थे आतंक के नाम पर। और कर्नल देवानंद जी, क्योंकि जिस तरीके से हमास भी उधर एंट्री करा और एक लंबे वक्त तक अमेरिका को भी उधर फंडिंग करनी पड़ी, हालांकि जब उनके लेना एक बार वापस बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है अभी अभी, उन्होंने लिखा है कि भारत माता की जय। और ये बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को, इतना अपने आप में पर्याप्त है। ये 3 लाइनें बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को हिंदुस्तान ने एक बार फिर से मारा है और एक चैलेंज दिया है कि एक बार फिर अगर आप जुर्रत करोगे हिंदुस्तान में घुसने की, कश्मीर में हमला करने की, तो ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा, कहकर मारेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने अभी लिखा है, उन्होंने लिखा है भारत माता की जय। तो ये जो भारत सरकार का संकल्प है, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह ने कई कार्यक्रमों में कहा था विजेंद्र की जैसी हिंदुस्तान की जनता की भावना है उसी के मुताबिक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सेना जवाब देगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर, जिन 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई और जिसका शिवेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि डॉन न्यूज की तरफ से जो खबर है उसमें पाकिस्तान मान रहा है कि हां एयर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान मान रहा है कि 3 सैनिकों की मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं। अब इसको आप हिंदुस्तान के नजरिए से समझिए, 3 वो सैनिक जो आतंकी थे वो मारे गए हैं और 12 जिनको वो सिविलियन कह रहा था और जो आतंकी है वो घायल हुए हैं। हालांकि आंकड़ा यकीनन इससे बड़ा होगा, इसके लिए 9 जगहों पर स्ट्राइक नहीं होती है। एकलव्य, देखिए विजेंद्र जी, पाकिस्तान आर्मी का एक विंग जिसे कहते हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। उन्होंने इशू कर दिया है स्टेटमेंट और उन्होंने कहा है कि भारत ने कोटली, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल स्ट्राइक्स करी हैं और डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें आगे भी है, इसमें आगे भी आप जो पढ़ रहे हैं कावर्डली अटैक बता रहे हैं वो इसको। उसमें मुर्द के है, बाग है और मुजफ्फराबाद है जी, इनका भी जिक्र है जी। बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल है। और विजेंद्र जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी भावलपुर हॉस्पिटल के बाहर के, और उससे दिखाई दे रहा है वहां पे जो जिस तरह की भगदड़ और जिस तरह से वहां पे लोग घुस रहे हैं और एम्बुलेंसेज आ रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि स्ट्राइक्स में चील और कौवे तो नहीं मरे हैं, ये तो एकदम साफ है। तो कल ये दृश्य जो मतलब हमारे दर्शकों को, भारतवर्ष के लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी या विपक्ष से कंफर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी कि वहां पे चील कौवे मरे या आतंकवादी मरे। नहीं तो अब ये भी तो हो सकता है ना भाई, ये भी तो रोना रोया जा सकता है कि देखिए उनकी सेना पर अटैक कर दिया, सिविलियंस पर अटैक कर दिया। लेकिन फिर भी कर्नल देवानंद जी, मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि पिन पॉइंट अटैक है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। हालांकि पाकिस्तान इसलिए भी आंकड़े को छुपाएगा क्योंकि वो अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करेगा और वो ये भी नहीं बताएगा कि जो मारे गए हैं वो आतंकी थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान का जैसा चरित्र है वो कभी भी यहाँ भरने वाला नहीं है। पर क्योंकि जिस प्रकार से इतने बड़े आपने ये 5-6 पीओके के शहरों के नाम बताए, उनके अंदर टेररिस्ट कैंप चलते हैं, ये सदियों से भारत सेना जानती है। और उन पे जो पिन पॉइंट प्रिसीजन किया गया है विजेंद्र जी, मैं ये मान रहा हूँ कि इसके अंदर बड़ी संख्या में टेररिस्ट मारे गए होंगे, वहाँ पर उनके समर्थक मारे गए होंगे। और जो पाकिस्तान में जो जिस प्रकार की खबर आ रही है कि 3 सैनिक मारे गए या 2 सैनिक मारे गए, वो सैनिक जरूर पाकिस्तान के होंगे, पर ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ उनको ट्रेनिंग कैंप्स में उनको ट्रेनिंग देते हैं। और यही नहीं, देखिए इसके अलावा भी जिस प्रकार से ये हॉस्पिटल के अंदर बड़ी संख्या में लोगों की अफरा तफरी दिखाई दे रही है, उससे साफ संकेत है कि ये अफरा तफरी बड़ी संख्या और बड़ी कैजुअलिटीज का बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ जो मजा आ गया देख करके वो ये है कि जो पाकिस्तान और जो जिस प्रकार से ये आतंकी और जिहादी हमारे 28 सामान्य नागरिकों को मार कर और हमारी 28 बहनों के जो सिंदूर को इन्होंने उजाड़ने की कोशिश की थी, उसी के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आज उनका बिल्कुल सही बदला लिया गया है। और मैं ये मानता हूं अगर पाकिस्तान कहीं दुस्साहस करने का प्रयास करेगा किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, तो भारत ऐसा उसको जवाब देगा जो, और मुझे लगता नहीं है। मैं कर्नल देवानंद जी, मैं सोच रहा हूं कि भाई चलिए उनके
जो सेनाध्यक्ष हैं वो तो सो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुर्की का युद्धपोत उतारा हुआ था, क्या वो भी पाकिस्तानी बिरयानी खाकर सो गए थे? देखिए साहब, आप सही कह रहे हैं। भारतीय, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, देखिए कि जिस प्रकार से सरप्राइज फैक्टर हम सेना में बोलते हैं, और सरप्राइज ही एक विजय हासिल करने का तरीका होता है। क्योंकि पाकिस्तान में अब जैसे मीडिया बता रहा है, एयरफोर्स एयर चीफ्स हो गए, बाकी उनका रडार सिस्टम्स हो गया, या मैं यहाँ पर भारत, वो तो आराम कर ही रहे होंगे, उनको लगा नहीं होगा कि आ जाएगा, पर जो हमारे सुरक्षा के जो इंजाम होते हैं, जो काउंटर जैमिंग चलती है, एरियल उसको न्यूट्रलाइज स्पेस को, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बहुत तरीके हैं, और मैं मानता हूं भारतीय हमारी सुरक्षा एजेंसीज की हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी कि प्रेसिजन स्ट्राइक विदाउट इवन एनिमी को पता नहीं लगने दिया। और ये भी बता दूं कि जो टारगेट्स पे जैसा बता, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के अगर सिविलियन मर गए तो क्या हो गया, तुमको पहले दिखाई नहीं दिया जब हमारे 28 सिविलियन को आप मार के गए हैं? तो ये नैरेटिव अब मैं नहीं मानता हूं, इस पे पर भारत को दबाव में आना चाहिए। नहीं, नैरेटिव और मैं कहता हूं कि सिविलियन को भी मारेंगे अगर तुम अगली बार दुस्साहस करोगे, तो ये गलती मत, अगर तुमने रिटेलिएट किया तो पूरे पाकिस्तान को उड़ाया जाए। अब मानिए मसूद अजहर है बहावलपुर के अंदर, अब उसका रसोईया कोई सिविलियन है, उसके पैर दबाने वाला कोई सिविलियन है, तो जब ऊपर से स्ट्राइक होगी, देखकर थोड़ी ना होगी कि भाई रसोईया थोड़ा दूर चला जाइए। अरे मरेंगे जो मरेंगे। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि पाकिस्तान जानबूझकर सो गया कि अच्छा है 9 जगहों पर अटैक कर जाए, कुछ आतंकियों का सफाया हो जाए, भारत का गुस्सा शांत हो जाए, कम से कम 4-5 टुकड़े होने से तो बच जाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अभी जो बड़ी समस्या है, वो मैं आज भी कहूंगा, जिस तरह से सिंधु जल समझौते को जो सस्पेंड किया गया है, लॉन्ग टर्म में उनकी जो बड़ी समस्या है वो वही है। और मैं आपको बताऊं, ये जो स्ट्राइक हुई है, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि इसके इमीडिएट बाद पाकिस्तान चाहेगा कि कम से कम जो काइनेटिक एक्शंस या मिलिट्री इंप्लीकेशंस हैं, उनको अब जल्दी से डीएस्केलेट कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं विजेंद्र जी कि मतलब हमारे ही डिफेंस एक्सपर्ट्स को नहीं, आप पूरी दुनिया और विश्व के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुनेंगे तो ये समझना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी पूरी इकोनॉमी है उससे ज्यादा हमारा डिफेंस का बजट है। और भारतीय सेना का जो मैं कहूंगा कि जो हिस्टोरिकली भी जो उनका पराक्रम हमने देखा है, इसमें हमें तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि भारत एक्शन अवश्य करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जानबूझकर कहा कि भाई कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो जाएगी, कुछ हमारे आतंकी मर जाएंगे, हम सिविलियन बता देंगे, इंटरनेशनल बिरादरी के बीच में जाकर विक्टिम रोना रो लेंगे और उसके साथ इसको यहीं शांत कर देंगे। अगर हम वाकई में अपने F-16 को उड़ाने गए तो ऐसा ना हो कि हर मोर्चे पर वॉर शुरू हो और पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाए। मुझे नहीं तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता विजेंद्र जी कि ये पाकिस्तान के बुरे सपनों का अंत है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जब कुछ विपक्ष वाले उनकी बिहार की रैली का मजाक उड़ा रहे थे कि वो मीटिंग में ना जाके बिहार में रैली कर रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी में अपनी भाषा बदल के बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया था। उन्होंने मैसेज पूरी दुनिया को दिया था, पूरे विश्व को दिया था कि भारत ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके जो परपेट्रेटर्स हैं और उनके जो बैकर्स भी हैं, उनको दुनिया के अंतिम छोर तक परस्यू करेगा। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं कि मैं आज भी मानता हूं कि आज से नहीं, काफी वर्षों पहले से भारतीय सेना ने इसका ब्लूप्रिंट बनाना तैयार कर दिया था। आज उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है और ये उसका फर्स्ट स्टेप है। अच्छा शिवेंद्र, क्या कल वाकई में हिंदुस्तान के अंदर मॉक ड्रिल होगी या ड्रिल हो चुकी है? देखिए, एक्चुअल ड्रिल तो हो चुकी है, अब मॉक ड्रिल है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे राजस्थान में भी 1 दर्जन से ज्यादा जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। कल मुख्यमंत्री ने गुजरात में बैठकर वीसी से जानकारी ली है, सभी अधिकारियों से, कि मॉक ड्रिल की क्या तैयारी है। लेकिन अभी ये जो एक्चुअल हमने ड्रिल की है पीओके में जाकर, उसमें कई तरह की खबरें आ रही हैं। और एक नई अपडेट ये है विजेंद्र, जो मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जैश का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी हमला किया गया है, और ऐसा अनुमान है, बाकी जब सुबह डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब बताया जाएगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि सबसे ज्यादा अगर आतंकवादियों को कहीं निशाना बनाया गया है बिल्कुल, तो वो जैश के हेडक्वार्टर में ही बनाया गया है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब उरी का हमला हुआ उस समय तकरीबन 11 दिन के बाद इंडिया ने
जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो किया था। जब पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद तकरीबन 13 दिन के बाद इंडिया ने बदला लिया, और पहलगाम के करीब 15 दिन के बाद इंडिया ने बदला लिया है। जिस तरीके से बिल्कुल मॉक ड्रिल में लोग डाइवर्ट हुए, मुझे लगता है पाकिस्तान जिसका जिक्र करें, इसी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। जामी मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमला किया गया है। जामी मस्जिद सुभान अल्लाह पर जैश का हेडक्वार्टर है, और इसके बाद अल्लाह भी यकीनन सुभान अल्लाह ही कह रहे होंगे कि बहुत बेहतरीन किया भारत ने। कम से कम जो इस्लाम के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, उनको यह सबक मिलना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर बता दूं कि पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस न्यूज़ चैनल है सामा करके, और उस न्यूज़ चैनल पे अभी जो खबर चलाई जा रही है वो ये चलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और इंडिया पे मिसाइल्स दाग दिए हैं, और इंडिया में त्राहिमाम मच गया है। ये वहां के न्यूज़ चैनल्स पे अभी चलाया जा रहा है विजेंद्र जी। देखिए, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल तो इस समय कॉमेडी चैनल से ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी तो खबरें आप सुनो तो बड़ी आनंद वाली खबरें हैं। वो इस तरीके का दावा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया ने सिर्फ छोटे से वीडियो बनाने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया में ये पहचान बनाने के लिए कि एक बार फिर हमने हमला किया है, छोटा सा हमला किया है। लेकिन सच ये है, जिस तरीके की खबरें हमारे जो सेना के लोगों ने ट्वीट किए विजेंद्र, मैं दावे से कह सकता हूं, और ये सही भी है, कि ये अभी तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान में। सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब अनुमानित आंकड़ा आएगा कि कितने आतंकवादियों को इससे नुकसान हुआ होगा। लेकिन सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। ये इंश्योर किया गया है कि जहां भी आतंकवादी कैंप थे वो जल्दी से स्टेब्लिश नहीं हो जाए। और जो मैं पहले आपको कह रहा था कि शायद पाकिस्तान भी पूरी तरीके से मॉक ड्रिल में डाइवर्ट हो गया। उनको उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन इंडिया में मॉक ड्रिल होगी उसी रात हम पर इस तरीके से एयर स्ट्राइक हो जाएगी। ट्रंप का रिएक्शन आ गया, और ये भी एक खास बात है। क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन आ गया है। वो कहीं पे थे तो उनसे पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी अभी इसके बारे में सुना है। और देखिए, भारत जो है वो पाकिस्तान से टेररिज्म से कई वर्षों से लड़ रहा है, सेंचुरीज से लड़ रहा है, एंड आई होप इट एंड्स क्विकली, जल्दी इसका खात्मा हो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट इशू करा है। अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं है कि जिस न्यूज चैनल का आप जिक्र कर रहे थे, एक बार मिसाइलें दाग दी गई हैं भारत की तरफ, ये जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि चाइनीज सामान पाकिस्तान में ही फट गया? देखिए, ये तो विजेंद्र जी अब कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब पाकिस्तान का, मतलब अब ये स्थिति है विजेंद्र जी आज की डेट में कि पाकिस्तान की आवाम का भरोसा उनकी सरकार पे तो छोड़ दीजिए, अब मेरे ख्याल से उनकी सेना पर भी उनका भरोसा उठ गया है। मैं आपको बताऊं कि कई लोग, मतलब अराउंड द वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो एक थ्योरी देते हैं कि ये जो पाकिस्तान के टेररिस्ट के थ्रू बैक करा के जो कश्मीर में हमला कराया गया, इसका एक कारण ही ये था कि पाकिस्तान की आर्मी की जो पॉलिटिकल वैल्यू थी वो इतनी डाउन हो गई थी कि उस चीज को, मतलब ऐसा कहते हैं कि कोई चीज अगर किसी पाकिस्तानी को एक्साइट करती है तो वो भारत और पाकिस्तान का कन्फ्रंटेशन करता है। तो ताकि ये कन्फ्रंटेशन हो सके, उनकी थोड़ी पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ सके, ये हमला ही इसलिए कराया गया। जी, 2 कौड़ी के पाकिस्तान के लिए अब क्या बात करेंगे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री उनका जेल में सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए जरा, उस पाकिस्तान के लिए अब क्या ही बात करेंगे। लेकिन कर्नल देवानंद जी, अब थोड़े सीरियस सवाल, इसलिए क्योंकि एक छोटी सी खबर बता दूं विजेंद्र जी। एक वहां का जो चैनल है, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द मेन लीडिंग चैनल्स माना जाता है, आपने सबको सब्सक्राइब किया हुआ है? मैं तो ट्विटर पे देख रहा हूं जो आ रहा है, परंतु उसके वहां पे जो एक डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने अभी अभी कहा है मोदी ने जो कहा वो किया। ये पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मोदी ने जो कहा वो किया। ठीक है, लेकिन हो सकता है भारत में फिर भी बहुत से लोग उसको स्वीकार ना करें। कर्नल देवानंद जी, मेरे कुछ सवाल है। सवाल 1, क्या उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल? दूसरा, क्या उनकी पूरी एयरफोर्स फेल? तीसरा, क्या उनका इंटेलिजेंस फेल? चौथा, कि बाकायदा जब विमान उड़ते हैं, इस तरीके के लड़ाकू विमान, तो उनकी लोकेशन ट्रैक होती है, इंटरनेशनली भी ट्रैक होती है, तो क्या वहां से भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं गई? जो तुर्की ने अपना फ्लीट उतारा था, क्या वो भी बेकार? क्या ये कहें कि पाकिस्तान में जितने इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, जितने रिबल करने के सोर्स हैं, वो सब बेकार हो गए?
जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पहले तो ये जो सफलता है इस ऑपरेशन की, सुरक्षा बलों की, जिस प्रकार से इन्होंने पूरा सरप्राइज फैक्टर के साथ सफलता हासिल की है, उसका हमें थंडर कम नहीं करना चाहिए कोई भी चीज बताकर। बिल्कुल। दूसरी बात यह, पर जो आप बात कह रहे हैं उसमें भी कहीं उच्च स्तर पर कोई ऐसी चर्चा हो सकती है कि पाकिस्तान, देखिए होता क्या, जब युद्ध में कोई भी एयरक्राफ्ट, तो जो एयर स्पेस है उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, सैनिक और एयरफोर्स जिस प्रकार से करते हैं कि उसमें किस प्रकार कम्युनिकेशन को जैम कर दिया जाता है। तो ये संभव है कि पाकिस्तान का जो, अगर आपको कुछ समय पहले याद हो, हमारी एक पृथ्वी मिसाइल वहां उनके पाकिस्तान में चली गई थी, तो वो एक कुछ कह रहे थे हमारा ट्रायल था, कुछ कह रहे थे गलती थी। तो मुझे लगता है कि पूरी जो भारत की काबिलियत है उनकी एयर स्पेस को चोक करने की, और उसके बाद बिल्कुल हमारे जो एयरक्राफ्ट्स गए हैं वो उनसे आइडेंटिफाई नहीं हुए। बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर